हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले भारतीय कृषियों के प्रकार के बारे में। भारतीय कृषि, जो भारत में कृषि होती है, वो कितने प्रकार होते हैं, जो फसलों के रूप में कितने प्रकार की फसलें भारत में पाई जाती है। भारतीय कृषि में फसलों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय कृषि में जो फसलों के प्रकार है, वो 4 प्रकार की फसलें होती है, जिनमें सबसे पहली फसल मानी जाती है रबी की फसल। कौन सी फसल? रबी की फसल मानी जाती है। सबसे पहली फसल मानी जाती है रबी की। रबी के बाद फसल मानी जाती है खरीफ की फसलें। कौन सी? खरीफ की फसलें। और उसके बाद मानी जाती है जायद की फसलें। कौन सी जायद की फसलें? जायद की फसलें। दोस्तों, एक प्रकार और होता है फसलों का, उन्हें बोला जाता है नकदी फसलें। कैसी फसलें? नकदी फसलें बोला जाता है। दोस्तों, बात करेंगे कि रबी की फसल में कौन कौन सी खेती आती है, कौन कौन सी फसलें आती हैं, और रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। इसी प्रकार बात करेंगे कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, और कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं। बात करने वाले हैं जायद की फसलों की भी। बात जायद की फसल कब बोई जाती है और काटी जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। मुख्य फसलों के बारे में बात करेंगे। सबसे बाद में बात करेंगे सब 4th नंबर में नकदी फसलों की। तो नकदी फसलें कौन कौन सी, उनके बारे में बात करेंगे, और वो बोई कब जाती है उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो जरूर शेयर करना। दोस्तों, ये यूपी पैट जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और एसएससी वगैरह के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बात करते हैं कि रबी की फसल। तो दोस्तों, रबी की फसल कब बोई जाती है, बात करेंगे। दोस्तों, रबी की फसल बोई जाती है जाड़ों में। कब बोई जाती है? जाड़ों में। आपने देखा होगा जाड़ों में जो फसलें बोई जाती है उन्हें बोला जाता है रबी की फसल। और जब जाड़ों में फसल बोई जाती है, उनकी बोने की जो टाइमिंग होता है, उनका जो बोने का टाइम होता है, जो जाड़ों में फसलें बोई जाती है उनको टाइमिंग होती है, वो अक्टूबर से नवंबर के माह के बीच में बोई जाती है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है। तो जाड़ों में फसलें बोई जाती है, यानी रबी की फसल जो बोई जाती है वो अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है। बात करते हैं कि इनकी कटाई कब होती है, रबी की फसल की कटाई कब होती है। तो दोस्तों, रबी की फसल की जो कटाई होती है, आपने देखा होगा कि रबी की जो फसल होती है बोई जाती है अक्टूबर नवंबर के बीच में, और रबी की फसल की कटाई होती है मार्च अप्रैल में। कब होती है? मार्च अप्रैल में, यानी बसंत ऋतु में। जो कब होती है? बसंत। उस समय बसंत चल रहा होता है ना, वो बसंत के समय ही जो गर्मियों की स्टार्टिंग होती है, और मार्च अप्रैल में इसकी रबी की फसल की कटाई की जाती है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कि रबी की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। रबी की फसलें जो है उनमें मुख्य फसलें कौन सी हैं, तो बात करने वाले हैं जो रबी की मुख्य फसल है उनमें कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करेंगे आलू की। किसकी? आलू की। आलू रबी की फसल में बोया जाता है, यानी जाड़ों में बोया जाता है और मार्च अप्रैल के बीच में खोदा जाता है। आलू रबी की फसल है। और सरसों जाड़ों में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसी प्रकार मटर आपने देखा होगा जाड़ों में चलती है। चना और गेहूं उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है रबी की फसल का। काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि गेहूं किस प्रकार की खेती है, रबी की या खरीफ की। तो दोस्तों, रबी की फसल जाड़ों में बोई जाती है, और गेहूं भी अक्टूबर नवंबर के बीच में बोई जाती है। और देखा होगा आपने कि मार्च अप्रैल के बीच में गेहूं काटी जाती है, तो इसलिए वो रबी की फसल में रखा जाता है। बात करते हैं कि जो भी रबी की फसल है, और राई भी रबी की फसल है, मसूर भी रबी की फसल है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण फसलें हैं। आलू, सरसों, गेहूं, चना, मटर, ये दोस्तों सभी रबी की फसलें हैं, और इनका कोई भी ट्रिक मैं मानता हूं कि याद करने की नहीं हो सकती। केवल आपको महसूस करना होगा कि जाड़ों में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। तो जाड़ों में फसलें बोई जाती है तो वो होती है रबी की फसल। जो जाड़ों में बोई जाती है रबी की फसल होती है, और गर्मी में कटती है, यानी मार्च अप्रैल में कटती है, वो होती है रबी की फसल। तो ये जिनमें आलू, सरसों, मटर, चना, गेहूं, राई, मसूर, ये रबी की फसल है। बात करेंगे इधर खरीफ की फसलों के बारे में। तो दोस्तों, खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों, खरीफ की फसल की बुआई गर्मी के समय की जाती है। जब गर्मी होती है तो गर्मी के समय जो बोई जाती है वो खरीफ की फसलें बोई जाती है। कौन सी फसलें बोई जाती हैं? गर्मी में खरीफ की फसलें बोई जाती है। और दोस्तों, गर्मी में जो फसलें बोई जाती है वो बोई जाती है जुलाई अगस्त के माह में, जून जुलाई में। कब बोई जाती है? खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी के मौसम में बोई जाती है। जून जुलाई में खरीफ की फसलें बोई जाती है। अगली बात कर लेंगे कटाई कब होती है खरीफ की फसलों की। तो दोस्तों, खरीफ की फसलों की जो कटाई होती है वो नवंबर दिसंबर महीने में होती है। नवंबर दिसंबर महीने में होती है, यानी शीत ऋतु में इनकी कटाई होती है।
गर्मी में बुआई होती है, जाड़ों में कटाई होती है खरीफ की फसलों की। और जो गर्मी में बोई जाती है जून जुलाई के महीने में, और कटाई होती है इनकी नवंबर दिसंबर के महीने में, और यानी शीत ऋतु में खरीफ की फसलों की कटाई होती है। बात करते हैं कि मुख्य फसलों की। खरीफ की फसल, जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी है? तो दोस्तों खरीफ की मुख्य फसलें जो गर्मी के मौसम में बोई जाती हैं जून जुलाई में, उन्हें रखा जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं गर्मी के मौसम में जो बोया जाता है, गन्ना बोया जाता है, कटता जाड़ों में है बेहतरीन, जब कोहरा पड़ता खूब जाकर जब गन्ना कटता है। गर्मियों में धान बोआ जाता है जून जुलाई में, कटता वो अक्टूबर नवंबर में है जाकर। मक्का बोई जाती है गर्मियों में, बाजरा बोआ जाता है, ज्वार, तिलहन, कपास गर्मियों में बोई जाती है, जाड़ों में कटती है। जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी दोस्तों ऐसी फसलें हैं जो गर्मियों में बोई जाती हैं, यानी जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं, और कटती है कब है? नवंबर दिसंबर के महीने में। इनका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गेहूं, और खरीफ की फसल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है धान। काफी बार एग्जाम में गेहूं और धान के बारे में पूछा जा चुका है कि धान किस प्रकार की खेती है। तो दोस्तों धान खरीफ की खेती है, यानी गर्मी के माह में बोई जाती है, गर्मियों में बोई जाती है जून जुलाई में, कटती नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर में भी कट जाती है। इसी प्रकार रबी की फसलों में बात करने वाले हैं, तो रबी की फसलों में बोई जाती हैं ये जाड़ों में, कटती गर्मियों में, यानी नवंबर दिसंबर में बोती हैं, मार्च अप्रैल के बीच में कटती हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है गेहूं। खरीफ का फसल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है धान। अगली बात करते हैं कि जायद। जायद की फसल कब बोई जाती है? दोस्तों जायद की फसल बोई जाती है गर्मियों ही बोई जाती है जायद की फसलें। दोस्तों जायद की फसल की एक क्वालिटी होती है कि जायद की फसलों की जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो अल्पकालीन होता है, यानी 2 से 3 माह का होता है। इन फसलों का, जायद की फसलों का जो टाइम पीरियड है, इनका 2 से 3 माह का टाइम पीरियड होता है। और दोस्तों बात करते हैं कि ये बोई कब जाती है, तो दोस्तों जो जायद की फसल है वो मई जून के माह में बोई जाती है। कब बोई जाती है? मई जून में बोई जाती है जायद की फसलें, यानी ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। और दोस्तों ये गर्मी के मौसम में ही लगभग काटी जाती हैं, गर्मी के मौसम में ही जायद की फसलें काटी जाती हैं। कब काटी जाती हैं? जुलाई अगस्त के माह में, जुलाई अगस्त में ये काटी जाती हैं, और गर्मियों में ही बोई जाती हैं। गर्मियों की शुरुआत में बोई जाती हैं। गर्मियों की शुरुआत यानी मई जून में जब गर्मी शुरू होती है तब ये जायद की फसलें बोई जाती हैं और काटी जाती हैं जब गर्मी जाने वाली होती है, यानी जुलाई अगस्त में काटी जाती हैं। दोस्तों बात करने वाले हैं कि मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, जो खरीफ की मुख्य फसलें। तो जायद की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो जायद की मुख्य फसलें दोस्तों, उनमें सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो गर्मियों के मौसम में, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी। मुख्य फसलें जायद में जैसे खीरा, ककड़ी, तुरई, खरबूजा, तरबूज, उड़द की दाल, मूंग, लोबिया, भिंडी, टिंडा, अरबी। दोस्तों जायद की फसलों में ज्यादातर सब्जियों को रखा जाता है। किसे रखा जाता है? सब्जियों को। जो सब्जी होती है खाने पीने की, वो उनको रखा जाता है, और इनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। ये लगभग 2 महीने में तैयार हो जाते हैं। खीरे, ककड़ी, तरबूज, लौकी, मूंग, लोबिया, भिंडी, टिंडा, अरबी। अरबी मानी घुइयां, जो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती हैं। इनको रखा जाता है जायद की फसलों में। कैसा रखा जाता है? जायद की फसलों में। दोस्तों इन सब के अलावा एक प्रकार और होता है जो फसलों का, नकदी फसल। कैसी फसल? नकदी फसल। तो दोस्तों नकदी फसल में रखा जाता है ज्यादातर, जैसे गन्ने को। किसको रखा जाता है? गन्ने को नकदी फसल, यानी जब पैसा एक साथ आता है, खूब सारा पैसा उन्हें बेचने के बाद, उन्हें बोला जाता है नकदी फसलों में। नकदी फसलों का सबसे बेहतरीन उदाहरण गन्ना, चाय। जब बेची जाती है तो अच्छा पैसा आता है, जब एक साथ बेची जाती है खूब सारा पैसा आता है, तो उसको चाय को भी उसमें रखा जाता है नकदी फसल में, और गन्ने को भी। दोस्तों ये भारतीय फसलों के प्रकार थे। कौन सी मतलब मौसम में कौन सी, रबी की फसल में कब कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कौन कौन सी होती है, जायद कब बोई जाती है, और कौन कौन सी इसमें फसलें रखी जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।